बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, इस वक्त जब हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तकरीबन आज 10वां रोज़ है, DGISI की नोटिफिकेशन और समरी वाला कज़िया ख़त्म होने को ही नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ दो बहुत अहम मुलाकातें हुई हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है मौलाना फजलुर रहमान साहब से, और मियाँ साहब ने कहा है कि मार्च हर सूरत होगा। मियाँ साहब की मुलाकात तो समझ में आती है, वो मुस्लिम लीग नून के सरबराह हैं, मगर एंजेला एगलर की मुलाकात मियाँ शहबाज शरीफ साहब से अलग हुई है और मरियम नवाज साहिबा से अलग हुई है, और ये बहुत ही अहम मौके पर मुलाकात हुई है। क्या कोई पैगाम आया है या पैगाम दिया गया है, भिजवाया गया है? हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ साहब और मरियम बीबी। वेलकम टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब वज़ीर शाह साहब। जो CM पंजाब मैं रहा हूँ वो कोई नहीं रहा। ना डेंगू था, ना भूख थी, ना पेट्रोल महंगा था, ना चीनी महंगी थी। गो हाँ हूँ भी करी जाओ ना। मतलब डेंगू पे आपने बहुत अच्छा काम किया, बुज़दार साहब की निस्बत आपने बहुत अच्छा काम किया, मगर ऐसी कोई दूध और शहद की नहरें तो बहरहाल नहीं बह रही थी। मियाँ साहब ने डेंगू ते बड़ा काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं जी। लारवा दे गल पै जांदे ने साहब अब वो याद है, मैं अपने अपने दौर में डेंगू को जफा डाल लिया था। एडा कुट के जफा पाਉਂਦੇ सन, अंडा नहीं सी दे सकते। नहीं, आपने सारी सारी रात काम किया था और बहुत काम किया था, कोई शक नहीं इसमें। मैंने डेंगू को जॉब दे दी ताकि वो ध्यान अवाम हट जाए। ये क्या कह रहे हैं आप? डेंगू का पुत्र है। अच्छा, आप इजाज़त दें तो मैं ज़रा मरियम बीबी से ही बात कर लूँ। नहीं, जब बड़े बैठे हैं तो बड़ों से बात होगी। बच्चे बच्चे अभी अनट्रेंड हैं। लेकिन मियाँ साहब, मेरे ख्याल में मरियम बीबी की काफ़ी ट्रेनिंग हुई है, काफ़ी हार्डशिप्स इन्होंने भी देख ली है। शाह साहब मेरे कहने ते तुसी बाज नहीं आना, ठीक है? कैरी ऑन कैरी ऑन। नहीं, जेलें भी देखी हैं अब तो इन्होंने। ओके कैरी ऑन। अच्छा, उस दिन आपने बड़ी धुआंधार तकरीर की, बड़े गुस्से में लग रही थी आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। नहीं, नवाजिश आपने बोल ਤੁਹਾਡੇ दिया। ਚਾਚੇ ने नहीं सी देना, इन्होंने दिता। गुस्से में क्यों ना आती शाह साहब, मैं अपने उस हमदर्द को देखना चाह रही थी जिसने अदालत में दरख्वास्त दी है कि मरियम अदालत कैसे आती है, कैसे जाती है, कैसे खाती है, कैसे पीती है, कैसे सलाम करती है। असल में शाह साहब, बच्चे मरियम नवाज की हिम्मत देख के डरे हुए हैं, और मैं इनको बता देना चाहती हूँ कि मरियम ना जेलों से डरती है और ना मुकदमों से डरती है। सिर्फ अपने चाचे को डरती। ऐतकी मैनू इक़्तिदार चालन दे, तेरा मक्कू ते मैं ठपांगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आने वाला दौर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नून ਤੁਹਾਡੀ वजह तो शेर कंफ्यूज हो गया पीछे। आने वाला दौर पाकिस्तान मुस्लिम लीग का होगा। तो हम आन करीब मार्च का ऐलान करते हैं। तो मार्च कब करेंगे आप लोग? ये मार्च का महीना आ रहा है। तो मार्च के महीने में मार्च करेंगे? नहीं, मार्च के बाद अप्रैल आता है। अप्रैल में मार्च करेंगे? अप्रैल के बाद मई के बाद जून के बाद जुलाई के बाद अगस्त के बाद सितंबर, और सितंबर के बाद अक्टूबर, और अक्टूबर 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, उसके बाद 13। तो 12 अक्टूबर कहाँ गई? सालमा ने 12 अक्टूबर ही बुलाती उन्होंने। 12 में चुकाड़ दो। यही तो मियाँ साहब बात है कि दिन कितना ही स्याह क्यों ना हो कौमों की तारीख में, मगर वो डिस्कस होता रहता है। शाह साहब, उसको आप हज़फ नहीं कर सकते। शाह साहब, स्याह दिन का आप मुझे बिल्कुल याद ना कराएं। अलबत्ता उससे आप सीख सकते हैं। यही बात मैं भाईजन को भी, यानी भाई ने भी दसना। 12 अक्टूबर ਨੂੰ भी सुते रहंदे ने। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅੰਦਰ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੀ ਖਾਦਾ ਆ? हाँ, मौलाना साहब के साथ अंदर जाते ही सलाम दुआ हुआ। उसके बाद फौरन खाना लग गया। हाँ, खाना ऐसा सी नाल ही सौ गए। ऐसा खाना कमाल, बेहतरीन। उसके बाद स्वीट डिश। मैं खाना खुना खा के घंटा सुता, उस वक्त वापस आ गया। उन्होंने कहा मीटिंग अगली। अरे, मुझे तो फिर नजर पड़ी, अब फिर शेरवानी पहन के आए आप। इनफॉर्मल क्या हुआ? यानी ये शेरवानी इन्फॉर्म कर रही है कि अगला प्राइम मिनिस्टर हमारे सामने बैठा है। अगले प्राइम मिनिस्टर सिर्फ बड़े मियाँ साहब होंगे। क्या बात है पाइंदी, क्या गल है? लेकिन प्राइम मिनिस्टर मैं हूँ। या फिर जिसे वो चाहेंगे वो। हाँ, जिसे वो चाहेंगे, जिसे
वो चाहेंगे। जी हाँ, जिसे वो चाहेंगे। हाँ ऐथे मैनू प्रवीण दा शेर याद आ गया परवीन शाकिर साहब और प्रवीण ठाकुर दी गल होनी दुनिया में अगर शेरवानी किसी को जची है तो वो बस बड़े मियाँ साहब को। मरियम बेटी बिल्कुल ठीक कह रही है ये भाई नू शेरवानी बहुत जची है लेकिन हुण उन्हां दी शेरवानी बुढ़ी हो गई है ਉਹਦੇ ਚੋਂ हल्की हल्की खंग दी आवाज आती है अब ये शेरवानी नई क़यादत पहनेगी और पाकिस्तान को एक नया रोशन मुस्तकबिल देगी। जी जी, मैं भी यही कह रही हूँ कि बड़े मियाँ साहब शेर हैं और शेर की खाल पहन लेने से कोई शेर नहीं बन जाता। एक करी मियाँ साहब ने शेर दी खल पाई उत्ते को मोहर ला गया। अच्छा, ये तो बड़ा दोधारी जुमला है। हम तो ये समझ रहे थे कि आपने ये इमरान खान साहब को कहा है। शाह साहब, जिसके लिए जो बात कही जाती है उसको समझ भी आ जाती है और उस तक पहुंच भी जाती है। अरे वाह, ये इन्होंने सच्ची मुच्ची लड़ा देना। बहुत मीसने और कुल्ले आदमी हो तुसीं चंगी भली गल निकल रही सी पीटीआई हल तुसीं फिर इंज करके मोड़ के वापस मेरे तक पहुंचाती है। क्या क्या बात। नहीं, आप क्यों अपने ऊपर ले रहे हैं? अल्लाह करे मेरी बादो आए थोड़े चलते मुशहरे च बारिश शुरू हो जाए और मोटर दौड़ जाए और तुसीं शेर शुरू कह के पैदल वापस घर आए। इस रोले च दस दो मैं वजीर आजम वाला नारा इन्हों का लाना है या उन्होंने लाना है? ये बेटा इलेक्शन तो 1 घंटा पहलों पता लगेगा। मियाँ साहब वैसे ना प्राइम मिनिस्टर है ना मरियम बीबी नू होना चाहिए। ये गलत बात है। आपको कोई बात अगर नहीं पसंद तो दलील से उसका जवाब दें। दूसरे, आपकी पार्टी का फैसला है, जो चाहे आप फैसला करें, मगर लोगों के साथ मारपीट तो ना करें। एक ही बदतमीजी हो रही थी तुसीं ना लिया है कि मरियम अपनी बेटी प्राइम मिनिस्टर बनेगी तुम चपेड़ा मारने लग पे तो पागल तो नहीं हो गया? उन्होंने 100-150 चपेड़ मारे। एंजेला एगलर ये आपसे मिली हैं, क्या गुफ्तगू हुई है? ये बड़े अहम मौके पे मुलाकात हुई है। वो मुझे याद है 2006 या 2007 में किताब हमारी नज़र से गुजरी थी, 3 A's। उनमें से एक ए जो है वो अमेरिका है कि अगर अमेरिका की सपोर्ट हो जाए तो हम सभी जानते हैं कि क्या उसके असरात होते हैं पाकिस्तान की सियासत पर। तो वो बड़े अहम मौके पे आपसे आके मिली हैं। क्या गुफ्तगू हुई, क्यों मुलाकात हुई? एक तो ये जवाब दीजिए, फिर ये बताइए कि आप सदर हैं पार्टी के, मुस्लिम लीग नून के, चलें आपसे मुलाकात हो गई, आपसे अलग मिली और मरियम बीबी से अलग मिली, ये आपको कैसे लगा? नदी लड़ाई करा के गई है। ऐसी ऐसी बात कोई नहीं। मरियम बेटी और मैं, हमजा, जितने भी लोग हैं ये सब एक ग्रुप है। कोई ये दराड़ पाने की कोशिश न करे, असी दराड़ पानी होगी तो आप पाओ। तो मैं बात कर रहा था अंजलिना जूली की। एंजेलिना जूली नहीं, एंजेला एगलर। असल से वो मुझे देखना चाह रही थी कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन के हो जा लगा। जरा चंगा नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ। आपको कैसा लगा कि इनसे भी मुलाकात की? इसका मतलब है, देखिए ना, बैनुल अक़वामी सतह पे अब इनको माना जा रहा है, अहमियत दी जा रही है। हमने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए जो 30-35 सालों में किया है उसका समर हमारे बच्चों को यानी हमजा को जरूर मिलना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं शाह साहब, अब इस मुल्क को नई क़यादत की जरूरत है। इंशाल्लाह। क़यादत अब नहीं होगी, क़यादत अब नहीं होगी। ये कुछ दिन बाद गुजर जाएंगे जब ये दिन ये उनकी याद में होगी बेटा। याद में होगी, याद में होगी। मुनीर नियाज़ी साहब। माशाल्लाह थोड़े को भी कोई शायर लोग नहीं सकते। शाह साहब कोई और बात करें, कोई पॉलिटिकल बातों से हट के बात हो। मसलन ओ दिलबर अली नूरी फतेह। हाँ, वो तो देखे ना, 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग। क्या आप बात करें शाह साहब, की हो गया थानू मसा साड़ी उधरों जान छुट्टी है मनी लॉन्ड्रिंग का नाम नहीं लेना। देखा ऐसा बरतानिया ने सानू क्लियर कर दिया। आपका इस वक्त जिक्र नहीं हो रहा। नोरा फतेही को 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के केस में तलब किया गया था। वो जिडी खूबसूरत है उनते 500 करोड़ भी मांग। अब हमारी बेटी मैंने पढ़ो बेटा। वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तुझे ब्रेक लगो चाहिए।
नाज़रीन स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है हमारे उस सेगमेंट का जो 8 साल के बच्चों से ज़्यादा 80 साल के नटखट और शरीरों को पसंद है। ਕਿਸੇ ਦਿਨ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਦੀ ਚੜ ਜਾਣਾ। जी हाँ, वक्त हुआ है बूझो तो जाने का, मगर उससे पहले गुलफाम। ਓਏ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੰਨ ਕੇ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਬੋਰੇ ਓਏ ਸਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦਿਆ ਕਰ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਖੋਤੇ ਓਏ ਕੁਕੜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ। ਜੀ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ बड़ी फिक्र है तेरे मेरी पार्टिसिपेशन की। अच्छा जनाब, आप जानते हैं कि ताहिर अंजुम साहब के पास एक डब्बा होता है। ਉਹਦੇ ਚ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜੀ। नहीं, उस डब्बे में कुछ लवाजमात होते हैं। जी जी शेव दा समान। तो ताहिर अंजुम साहब हो गए बीमार, और आप जानते हैं कि हमारा एक कैरेक्टर पिछले दिनों इंट्रोड्यूस हुआ है, डॉक्टर टंकणा। तो ताहिर अंजुम गए डॉक्टर टंकणा साहब के पास। राशिद जी, और ताहिर अंजुम ने शिकायत की कि ताहिर का सर दर्द से फटा जा रहा है और कमर में इतना दर्द है कि इसके लिए चलकर यहाँ से वापस घर जाना भी मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर टंकणा ने ताहिर अंजुम को दी 4 गोलियां, 2 सर दर्द की, 2 गो पिस्तौल दिए। उन्होंने ਜਿਹੜੀ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾ ਖਾ ਲਈ। और 2 गोलियां दी चूहे मार चूहे मार क्यों देगा, 2 गोलियां दी कमर दर्द की, अच्छा और एक पुड़िया में 2 गोलियां डाल दी और दूसरी पुड़िया में भी 2 गोलियां डाल दी। एक गोली सीधी दे देना ना, ठीक हो जाना था। नहीं साहब आज माशाल्लाह खूबसूरत लग रहे हैं। बड़ा बूढ़े बर्गर का मुंह। नहीं साहब के बर्गर नु चक मारो ना पिछों खंघ दी आवाज। शाही सेगमेंट अगे टोरो। अच्छा जी, एक पुड़िया में थी 2 गोलियां कमर दर्द की, शदीद कमर का दर्द, और दूसरी पुड़िया में थी सर दर्द की 2 गोलियां। और डॉक्टर ने कहा कि एक गोली तुम कमर दर्द के लिए खा लेना घर जाकर, और एक गोली सर दर्द के लिए, मगर खाने के बाद तुमने ये दोनों गोलियां खानी है। ताहिर ने दोनों पुड़ियां जेब में डाली, घर गया, खाना खाया। खाना खाने के बाद ताहिर ने जब दोनों पुड़ियां जेब में से निकाली और निकालकर उन दोनों पुड़ियों को एक प्लेट में डाल दिया। जब प्लेट में डाला तो ताहिर हैरान और परेशान रह गया, क्योंकि 4 गोलियां एक जैसी थी दिखने में। अब ताहिर को समझ ना आया कि कौन सी गोली सर दर्द की है और कौन सी गोली कमर दर्द की है। ताहिर को फौरी तौर पर एक गोली खानी है जो सर दर्द की है और एक गोली खानी है जो कमर दर्द की है। 4 गोलियां प्लेट में हैं, 4 की शक्ल एक जैसी है। ताहिर अब क्या करेगा, क्योंकि उसको कुछ अंदाज़ा नहीं है कि इनमें से सर दर्द की गोली कौन सी है और कमर दर्द की गोली कौन सी है। मैं हैरान आ भी बख्शी से कितना सवाल आया है। ਆਓ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਬੈਗਨ ਨੇ ਸਰਗੋਦੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਢੀਕਣ। जी बैठे भला क्यों ने? वो ਤੁਹਾਡੇ बेहोश होने का इंतजार कर रहे हैं। ताजी ताजी साहब कोई सी भी 2 गोलियां ले लेंगे, इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं। इसमें कौन के बच्चे ने की कोई टेंशन नहीं। 4 गोलियां एक जैसी हैं, 2 सर दर्द की हैं और 2 कमर दर्द की हैं। जी। और अगर 2 गोलियां वो खा ली जो दोनों ही सर दर्द की हैं, तो कमर दर्द की गोली तो नहीं खा सकेगा। और अगर 4 गोलियां खाएगा तो गोलियां इतनी तेज हैं कि इसके किडनीज इफेक्ट कर जाएंगी। ये प्रॉब्लम चाची दीदी खा लवे। कैसे? कैसे आदि आदि खा यार जब 4 गोलियां पेन किलर हैं तो कोई सी भी 2 खा सकता है। तुसी एक खाओ, गला ठीक कराओ। इन्होंने ना खवाना, इन्हें दी आवाज लता मंगेशकर की हो जाए। अच्छा जी, बीना ने एक तुक्का लगाया था, मगर बीना को खुद भी नहीं पता था कि बीना की बात के अंदर ही सही जवाब है। 4 गोलियों को अगर आप हाफ ऑफ कर दें, ठीक है, 4 गोलियों को अगर ताहिर हाफ ऑफ कर दे, मगर अगेन उसको मिक्स ना होने दे, हाफ करे और उसको अलग डाले, 4 आधी अलग और 4 आधी अलग। 4 आधी गोलियां बुनियादी तौर पे 2 गोलियां हैं, और 4 गोलियों को जब आप हाफ हाफ करेंगे तो हर सूरत में ताहिर को 1 गोली सर दर्द की और 1 गोली कमर दर्द की मिल जाएगी। वैसे आज शाही ने सानू खूब फसाया यार। ऐसा ਤੇ ਆਪ ਮੁਗਲੇ ਆਜ਼ਮ ਵਾਂਗੂ ਫਿਰੀ ਜਾਣ ਦਾ। गुलफाम भाई, अच्छा असि सारे न्यू टीवी को भोका ना गुलफाम शाही को भोका। और हमारे व्यूअर्स जानते हैं, खास तौर पे यूट्यूब के व्यूअर्स, कि जो पहला दुरुस्त जवाब देगा बूझो तो जाने का, रिडल का, उसको गिफ्ट हैम्पर मिलेगा।
जिसमें सूट्स होंगे और किताबों का तोहफा होगा। अब बढ़ते हैं दूसरी पहेली की तरफ। शाह जी तार ने गोलियां फिर मिक्स कर दी। अच्छा जनाब, वो क्या है? क्या है? अरे मुकम्मल तो हो लेने दो। वो क्या है जो हरा है मगर पत्ता नहीं है? हरा है मगर पत्ता नहीं है, नकल उतारता है मगर बंदर नहीं है। बताइए वो क्या है? हरा है पर पता नहीं है, पता नहीं नकल उतारता है लेकिन बंदर बंदर नहीं नहीं है। बंदर। बंदर नहीं, बंदर नहीं। अंदर नहीं। अच्छा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आप लोग यूं करके पूछ लेंगे इसे। हम वो लोग नहीं है ना शाह जी। पता है तो हरा है कहीं तार पता समझा शाह जी, तोता। हाँ, तोता। तोता है। आपको मुबारक हो, आपको मिलेगा ज़हरा अहमद का सूट और किताबों का तोहफा। मां बड़ी तेज ने किताबा भेज के ज़हरा अहमद एक और सूट लेना। नाज़रीन, स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है उस सेगमेंट का जो मेरे दिल के बहुत करीब है मगर मेरे दोस्तों की उससे जान जाती है। जी हाँ, शेरियात। आपको पता है आज का जो शेर हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये है तकरीबन 300 बरस पुराना शेर। अब आप ये शायर का कमाल देखिए, इस शेर का कमाल देखिए और उर्दू का कमाल देखिए कि 300 बरस होने को आ रहे हैं मगर इस शेर की मकबूलियत कम नहीं होकर दी। अच्छा शाह जी, 300 साल पुराना शेर थे, इनाम भी ज्यादा ही होएगा इत्ते। जी हाँ, 3 लाख रुपए का इनाम रखा। ਤੁਹਾਨੂੰ पता केड़ा किसे ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ है। शाह जी ये तो हो गई ना पढ़े लिखे वाली गल। 300 साल पुराना शेर और शायर, ठीक है जी। इन्होंने मैं 10,000 रुपया देंगे ना जो कोई लभ्या सी पूरी सुना दे। गुल फेंके है औरों की तरफ बल्कि समर भी। गुल यानी फूल, समर यानी फल। गुल फेंके है औरों की तरफ बल्कि समर भी, ए खाना बरंदाजे चमन कुछ तो इधर भी। अरे वाह 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 वाह, अरे वाह वाह वाह। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰ ਤੋਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। बताइए जी, इस शेर के ओरिजिनल खालिक का नाम और पाइए 3 लाख रुपए नाम, इसलिए कि शेर है तकरीबन 300 बरस पुराना। ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਲੱਭਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਾਮ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। शफाउल्लाह गालिब तो नहीं शाह जी? जवाहरलाल गालिब नाम के कोई शायर नहीं। जितना पुराना ये सेगमेंट हो गया ना आधे आधे ना जोड़ने पड़े। ਇਹਦੇ ਚ ਸਮਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਗੁਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਾਲੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਲੱਗਦਾ। ताहिर भाई, जब आशिक महबूब के घर के बाहर खड़ा हो तो महबूब का घर उसे गुलिस्तान लगता है, चमन लगता है। वहां उसे माली की नौकरी मिल जाए और क्या चाहिए। वाह वाह वाह। महबूब के घर के थले बंदा खलोता हो तो महबूब का प्यो गर्म पानी छोड़ तो वो शबनम के खतरे लगते हैं। हनी भाई, जिसको इश्क हो उसको लगते हैं, ये जवाब नहीं वसीमिया। और उससे जो आबले पड़ते हैं ना वो फूल लगते हैं। तुझे सानू महबूब दे अब्बे ना फंसा के आप चले जाना। भाई मैं तो इनके साथ नहीं, मैं तो शायर हूं। ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਨਾ ਮਹਿਬੂਬ ਤਹਾਰਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਂਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। हाँ, तो महबूब तो होता ही वही है जो बस अच्छा लगे। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਬੀੜ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। यार को गन्ना थोड़ी छिलवाना उससे। लेकिन शाह जी आपका स्टाइल बड़ा खूबसूरत है। मोहब्बत। तुझे जुगत खा के ना फिर सीरियस मुंह कर ले। बताइए इस शेर के ओरिजिनल खालिक का नाम और पाइए 3 लाख रुपए नाम। गुल फेंके है औरों की तरफ बल्कि समर भी, है खाना बरंदाजे चमन कुछ तो इधर भी। शाह जी, जॉन एलिया साहब। क्या ਉਹਨਾਂ हो ਦੀ गया ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲ ਖਾਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। नहीं, उनकी तवज्जो खाने पे कम थी जरा। क्या बारीक बात आपने की है। क्या मैंने सही बताया? नहीं, क्या हो गया आपको? मैं आपसे बात कर रहा हूँ 300 बरस पुरानी। जॉन भाई तो आज की बात है, हमारी आंखों ने जॉन भाई को देखा है। जॉन भाई की पैदाइश है दिसंबर 1913 और वफात हुई थी 8 नवंबर 2002। उससे कुछ अर्सा कबल वो लाहौर आए थे तो बड़ी शानदार नशिस्त उनसे रही। मगर मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ 300 बरस पुरानी। 300 वर्ष। लेकिन शाह जी, ये तो आज की ही जुबान लगती है। यही कमाल है
इस शेर में। उर्दू का भी ये कमाल है, इस शायर का भी ये कमाल है और शेर का भी ये कमाल कि आज भी पढ़ा जाए तो वो ऐसे ही है। लगता और है कि मौजू तो आप ये देखिए कि एवरग्रीन है। अब से 300 बरस बाद भी ये शेर डिस्कस होगा, कोट होगा, इस मौजू से लोग लुत्फ लेंगे, इसे कोट करेंगे अपनी तहरीरों में, अपनी गुफ्तगू में, और दुआएं देंगे इस शेर के खालिक को। जब किसी को अपने महबूब की तरफ से या किसी भी जानिब से नज़रअंदाज होने का एहसास होगा तो वो बेख्तियार कहेगा कि खाना बरंदाज चमन कुछ तो इधर है। इसके खालिक को दुआएं देगा और अपनी महबूबा को बददुआएं। शाह जी, जितने यहाँ पे हम जोहलाए अजीम बैठे हुए हैं लोग, इनको इनाम नहीं 3 लाख जुर्माना होना चाहिए। अच्छा, इसमें कोई ऐसी बात ना जानना किसी चीज़ का कोई शर्मिंदगी की बात नहीं होती, ऐसी शर्मिंदा भी नहीं ना होंगे, ऐसी टीट ही है। मगर जानने की जुस्तजू न करना, जानने की जुस्तजू न होना, ये शर्मिंदगी का यकीनन ਹੁਣ ਜਸਤਜੂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵੜ ਜਾਈਏ। भाई साहब, तुझे तो किसी के घर बड़न दा ना बहाना ला। किसी दे घर ना वड़ो, किताबां च वड़ो। घर का मालक आके कहता तो कहता मैं जुस्तजू नु भेज। यार वैसे जुस्तजू अगर किसी खातून का नाम हो तो क्या हसीन हो। ये जुस्तजू वेखन दिया सी, उतो ओदा भरा इनकलाब आ गया। शाह जी, आप अक्सर एक नाम लेते हैं, बहुत किसका? पुराने, ज़ौक़ साहब। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੈਸੇ ਚੌਕ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੇਸ਼ੌਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। उस्ताद ज़ौक़ जी सर। नहीं, वो भी 300 बरस पुराने नहीं, पुराने हैं मगर इतने पुराने नहीं हैं। यानी जब ये सेगमेंट शुरू हुआ शेरियात, तो तमाम शोरा कराम के फेस हमारी तरफ थे इस तरह। वो साड़ी जहालत देख के कोई इधर मुंह करके बैठा। अच्छा, मुझे लगता है कि ये सब इनकी रूहें खुश होती होंगी कि यार देखो हमारे बाद की नस्लें हमें डिस्कस करती हैं, हमारे बारे में बात करती हैं। ਔਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। अच्छा, तस्वीर वाले शायर एक दूसरे ने पूछ रहे होंगे 3 लाख का इनाम ही तू दस दे। शाह जी कोई क्लू दे दीजिए। भाई देखिए, इनके क्रेडिट पे बेशुमार मशहूर अशार हैं, बेशुमार। हेलो, 4 शेर तो सुनो आराम नाल। वैसे मेरा ख्याल है कि मैं कुछ शेर आपको सुनाऊंगा तो आपको पहुंच जाना चाहिए। वह सूरतें इलाही किस मुल्क बस्तियां हैं, वाह। वह सूरतें इलाही, यानी कि वो सूरतें पुरानी चूंकि जुबान है, वह सूरतें इलाही किस मुल्क बस्तियां हैं, अब देखने को जिनके आंखें तरसती हैं। ये भी इन्हीं का शेर है। अच्छा, इनका एक शेर जो निस्बतन ज्यादा मशहूर नहीं है मगर आप लुत्फ लेंगे उसका। जब यार ने उठाकर ਕੰਧ 'ਚ ਮਾਰਿਆ। जब यार ने उठाकर जुल्फों के बाल बांधे। जब यार ने उठाकर हमको कहा अंदर किधर मरन डे, बाहर सौ जाके। यार वसीम मियां देख लें, अब ये लोग हमें बातें कर रहे हैं। जब यार ने उठाकर जुल्फों के बाल बांधे, कंघी दे कर देंगे। ये यार का नाना अबू है, इसका क्या मसला है? ਉਹ ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਵਾਲ ਬੰਨ, ਤੂੰ ਤੇ ਪੂਛਲ ਬੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ। शेर का लुत्फ ले यार, बात कहां से कहां निकल गई। जब यार ने उठाकर जुल्फों के बाल बांधे, जब यार ने उठाकर जुल्फों के बाल बांधे, तब मैंने अपने दिल में लाखों ख्याल बांधे। अच्छा देखिए, मैं इस शेर के हवाले से एक बड़ी बारीक बात आपके साथ शेयर करूं। ये शेर यूं भी पढ़ा जाता है, गुल फेंके है औरों की तरफ बल्कि समर भी, ए खाना बरंदाज चमन कुछ तो इधर भी। और कई किताबों में ऐसे दर्ज है कि गुल फेंके हैं, गुल फेंके हैं औरों की तरफ बल्कि समर भी, ए खाना बरंदाज चमन कुछ तो इधर भी। शाह जी, ये हैं और है में क्या फर्क है? यही देखिए उर्दू ज़ुबान की खूबसूरती है, लफ्ज़ की खूबसूरती है कि उसे कैसे बरता जाए। सिर्फ है से इस शेर के इम्कानात, पॉसिबिलिटीज़ कहीं से कहीं पहुंच जाती हैं। देखिए, गुल फेंके हैं, जी। गुल फेंके हैं औरों की तरफ बल्कि समर भी, खाना बरंदाज चमन कुछ तो इधर भी। इससे मतलब ये सामने आ रहा है कि गुल फेंके हैं, गुल फेंक चुका है। जो महबूब है उसने गुल भी फेंक दिए हैं और समर भी फेंक दिए हैं। गुल फेंके, फेंके हुए हैं, ये काम हो चुका है। कंफर्म। गुल फेंके है यानी कि वो गुल फेंकता है, और ऐसे लग रहा है कि मुसलसल अमल है कि भाई वो फेंक रहा है, वो फेंके है। हो सकता है इस वक्त भी फेंक रहा हो, पता नहीं 2 हफ्ते से फेंक रहा है, पता नहीं 10 साल से ये काम कर रहा है, पता नहीं ये काम कब से जारी है। गुल फेंके है औरों की तरफ बल्कि समर भी, तो कितना फर्क आ जाता है। एक वाक़े की तरफ इशारा कर रहा है,
है से इस शेर के इम्कानात कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं और एक ऐसा मंजर, एक ऐसा वाक़या आपके जहन में आता है जो मुसलसल हो रहा है, जैसे वक्त बहता चला जा रहा है, क्या बात, जैसे हवा चलती ही चली जा रही है। गुल फेंके है। एक शेर की तकरीब या उसका खुलासा बताने में इतना टाइम लगता है, इसी से पागल हो जाते हैं। अच्छा, इसी शेर के हवाले से है और हैं तब्दील होने से एक और बारीक बात आपको बताऊं। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਆ ਕੋਈ ਉਰਦੂ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। शाह जी 3 लाख देना है कि है? गुल फेंके हैं औरों की तरफ बल्कि समर भी। इससे लगता है कि शायर ये कह रहा है कि महबूब के पास दो ही चीज़ें हैं, गुल और समर। गुल फेंके हैं औरों की तरफ बल्कि समर भी, इन्हीं में से ए खाना बरंदाज़े चमन कुछ तो इधर भी। लेकिन गुल फेंके है औरों की तरफ बल्कि समर भी, इसको अगर आप देखें तो ऐसे लगता है कि उसके चमन में और बहुत कुछ है, गुल और समर के अलावा। पूरी रेडी लाई जी उन्हें। ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਬੰਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ? क्यों फेंके हैं औरों की तरफ और समर भी, है साहिब दिंदान बदन कुछ तो इधर भी। दिंदाने बदन क्या हुआ? है जी, साढ़े हुण इंज दे ही होंगे। गुल बदन तुम बदन धन डंडा, मैं क्या शेर कह रहे हैं? पहुंचूंगा जभी धन डम धम डंडा। अरे वाह, फेंके उधर समर भी, अच्छा एक आधा लफ्ज यूज करना है, समर भी। जुल्फे तेरी के ढन ढन मैंने देखा घंग का बम बम। वसीम मियां, क्या ये ढोलक वाले हमारे पास बिठाए हुए हैं आप लोगों ने? अरे देखो जी, शायद कोई शेर ना सुने तो उठ के नचने लग। शाह जी कोई क्लू तो दें। इनका जो पूरा नाम है, मुकम्मल नाम, उसमें तखल्लुस भी आता है, इनका नाम भी आता है। वो बड़े सगीर पाको हिंद के एक बहुत बड़े गुलकार का नाम भी वही है जो इनका नाम था। किशोर कुमार? नहीं, रफी साहब। हाँ, रफ़ी, मिर्ज़ा रफ़ी। मगर तखल्लुस इनका क्या था वो बताइए, जिस नाम से जाने जाते हैं। ਸੌਦਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ। नहीं, तो अगर साहब ठीक कह रहे हैं, मिर्ज़ा रफ़ी सौदा साहब का ही। बंदा कोकम साहब ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾ ਲੰਮਿਆ ਲਵੇ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੱਸਣ ਦਿਓ, ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਸੌਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। 1713 में इनकी पैदाइश होती है और 1781 में उर्दू का ये अजीम शायर इस जहान फ़ानी से कूच कर जाता है, मगर उसके शेर आज भी हम में सांस लेते हैं। क्या बात। अच्छा, जाते जाते सौदा का एक शेर सुनते जाओ। बदला तेरे सितम का कोई तुझसे क्या करे। वाह बदला, वाह, ऐसा समझ बदला। में सर पूरी आ रही है जी। बदला तेरे सितम का कोई तुझसे क्या करे। वाह, फरेफ्ता कहते हैं किसी पर आशिक हो जाना, किसी पर जान देने लगना, इतना आशिक हो जाना कि बस अपना आप खत्म हो जाए, समझिए। क्या बात। बदला तेरे सितम का कोई तुझसे क्या करे, बदला तेरे सितम का कोई तुझसे क्या करे, तुझसे क्या करे, अपना ही तू फरेफ्ता होवे खुदा करे। यार वाह वाह। बदला तेरे सितम का और कोई क्या करे, मैं तो कहता सीधा सीधा ब्याह करे। नाज़रीन, ये था आज का शो, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।